दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया को नंबर्स और पैटर्न्स के जरिए देखना कैसा लगता होगा? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके लिए भावनाओं को समझना क्वांटम फिजिक्स से भी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल मैथ्स की इक्वेशन उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक 9 साल के बच्चे नेथन से, जो अपने पिता माइकल के साथ खेल रहा है। पहली नजर में ही आपको समझ आ जाएगा कि नेथन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन जाहिर है हर टैलेंट की एक कीमत होती है। दिक्कत यह है कि नेथन को दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं, वो ज्यादा बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपनी माँ जूलिया से भी वो बिल्कुल क्लोज नहीं है। उसकी पूरी दुनिया में अगर कोई है जिससे वो कनेक्ट कर पाता है तो वो है उसके पिता माइकल। वो अपने पापा को अपना आइडल मानता है। माइकल को एहसास हो जाता है कि नेथन का बर्ताव नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो और जूलिया उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नेथन को ऑटिज्म है, लेकिन साथ ही वो एक दिलचस्प बात बताते हैं कि ऑटिज्म वाले बच्चे नंबर्स और पैटर्न्स को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं और उनका बेटा मैथ्स में एक जीनियस बनेगा। हालांकि डॉक्टर ये भी चेतावनी देते हैं कि इसकी वजह से वो सोशली बहुत इंट्रोवर्ट और अकेला हो जाएगा। अगले दिन माइकल जब नेथन को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है तो वो उसे समझाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर है जो उसे बाकी बच्चों से खास बनाती है। वो दोनों कार में मजे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। जूलिया, जो घर के बाहर खड़ी सब देख रही थी, बदहवास होकर दौड़ती है, लेकिन अफसोस माइकल की मौके पर ही मौत हो जाती है। नेथन जिंदा तो है, लेकिन वो सदमे में बैठा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अपने हीरो अपने पिता को खोने का उस नन्हे दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। अंतिम संस्कार वाले दिन एक दिल तोड़ने वाला सीन होता है। जूलिया कोशिश करती है कि वो नेथन का हाथ थामे, उसे सहारा दे, लेकिन नेथन उसे झटक देता है और वहां से भाग जाता है। वो पहले से भी ज्यादा अपनी दुनिया में सिमट गया है। काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूलिया देखती है कि नेथन अपने कमरे में मैथ्स की ऐसी जटिल इक्वेशन सॉल्व कर रहा है जो उसके स्कूल सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। जब वो हैरानी से पूछती है तो नेथन सीधे मुंह बोल देता है कि तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो कि इसे समझ सको। ये सुनकर जूलिया को बुरा तो लगता है, पर वो समझ जाती है कि उसके बेटे को अब एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है। वो उसे एक स्पेशलाइज्ड स्कूल ले जाती है जहां उनकी मुलाकात मार्टिन से होती है। मार्टिन एक शानदार मैथ्स टीचर है, लेकिन वो शारीरिक रूप से विकलांग है और थोड़ा बीमार रहता है। इत्तेफाक से प्रिंसिपल मार्टिन को बताते हैं कि नेथन भी उन्हीं की तरह बचपन में एक मैथ्स जीनियस है और अगर मार्टिन उसे पढ़ाए तो वो भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में हिस्सा ले सकता है। नेथन को अभी ओलंपियाड का मतलब भी नहीं पता, लेकिन वो इस आइडिया से अट्रैक्ट होता है। शुरुआत में मार्टिन मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो नेथन की सॉल्व की हुई इक्वेशंस देखता है, वो हैरान रह जाता है और तुरंत राजी हो जाता है। उनकी पहली ही क्लास में नेथन अपनी मासूमियत और बेबाकी से मार्टिन से पूछ लेता है, आप लंगड़ाते क्यों हैं? मार्टिन बताता है कि उसे एक बीमारी है। जब मार्टिन उसे चिढ़ाने के लिए पूछता है कि तुम अलग क्यों हो, तो नेथन बड़े गर्व से कहता है, क्योंकि मैं एक जीनियस हूं। ये सुनकर मार्टिन चुप हो जाता है। वक्त गुजरता है, नेथन और मार्टिन के बीच एक बॉन्ड बनने लगता है। नेथन अब ओलंपियाड के सपने देखने लगा है। कहानी में लीप आता है, अब नेथन 16 साल का हो चुका है। उसका लेवल बहुत हाई हो चुका है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो आज भी अकेला है। स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है और माँ से रिश्ते अभी भी तल्ख हैं। ओलंपियाड के एंट्रेंस टेस्ट वाले दिन मार्टिन उसे समझाता है कि रिजल्ट जो भी हो, परेशान मत होना। टेस्ट देने के बाद नेथन मार्टिन से पूछता है कि आप भी तो जीनियस थे, फिर आप ओलंपियाड में क्यों नहीं टिके? मार्टिन बहाने बनाता है, जिस पर नेथन उसे कड़वा सच बोल देता है कि आप फेल हो गए और अब सिर्फ एक टीचर बनकर रह गए हैं। मार्टिन को ये बात चुभती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसी शाम एक बहुत ही इंटेंस सीन होता है जो नेथन की मानसिक हालत को दिखाता है। जूलिया रेस्टोरेंट से नेथन के लिए खाना लाती है। नेथन को चीजें ऑड नंबर्स में पसंद है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले ने खाना नॉर्मल पैक कर दिया था। नेथन खाने को हाथ लगाने से मना कर देता है क्योंकि वो उसकी गिनती के हिसाब से नहीं है। जूलिया का सब्र टूट जाता है, वो चिल्ला पड़ती है। नेथन को बहुत दुख होता है, उसे अपने पिता की याद आती है जो उसे बिना कहे समझ लेते थे और कभी उसे फोर्स नहीं करते थे। खैर, एक हफ्ते बाद मार्टिन रिजल्ट लेकर आता है। नेथन पास हो गया है। अब उसे ताइवान जाना होगा एक ट्रेनिंग कैंप के लिए। सब खुश हैं, लेकिन तभी एक ड्रामा हो जाता है। नेथन बालकनी से अपनी माँ और मार्टिन को बात करते हुए देख रहा होता है कि तभी उसका टेलीस्कोप उनके ऊपर गिर जाता है। बाद में जूलिया नेथन को समझाने जाती है कि वो बहुत अकेली महसूस करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उस इंसान से अकेलेपन की बात कर रही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला है। अगले दिन मार्टिन नेथन को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। रास्ते में नेथन एक चाइनीज डिक्शनरी पढ़ रहा होता है।
एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात रिचर्ड से होती है, जो टीम का इंचार्ज है, और नेथन मार्टिन और अपनी माँ से बाय कहता है और रिचर्ड के साथ चलता है। रिचर्ड उसे ले जाता है और कहता है कि वो उसे उसके दूसरे जीनियस टीममेट से मिलवाएगा जो उसके जैसे हैं। जब नेथन अपने टीममेट से मिलने जाता है तो वो बहुत नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो सोशल नहीं है और लोगों से डील करना नहीं जानता। लेकिन नेथन को लगता है कि वो खुद उसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और साफ है कि वो बहुत सोशल हैं, खास आइजैक, जो नोटिस करता है कि नेथन नर्वस है। तो वो जाके खुद को इंट्रोड्यूस करता है और आइजैक से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ और इतना टेंस मत हो, क्योंकि कोई चीज इतनी टेंशन की नहीं है। आइजैक उसके बगल में बैठता है और उसे शांत करता है। नेथन फिर अपने टीममेट्स के साथ मूव करता है, जो 15 लोग हैं, और नेथन के ज्वाइन करने के बाद वो 16 हो जाते हैं। रिचर्ड उन्हें बताता है कि वो कैंप में 4 इंटरनेशनल टीम्स के साथ ट्रेन करेंगे, और इन टीम्स में चाइनीज स्टूडेंट्स की ग्रुप है, जो 6 साल से ज्यादा समय से ओलंपियाड जीत रही है और इतने स्मार्ट हैं कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। नेथन फिर अपने टीममेट्स के साथ ट्रैवल करता है और वो नर्वस है, क्योंकि वो सोचता था कि वो स्पेशल है और सबसे स्मार्ट। लेकिन अब वो दुनिया के सबसे स्मार्ट 15 जीनियस के बीच है और अभी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा। वो सब कैंप पहुंचते हैं जहां वो रहेंगे, और वो सब नोटिस करते हैं कि ताइवानी स्टूडेंट्स का लेवल बहुत वीक है और उनके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, सिवाय चाइनीज स्टूडेंट्स के, जो हर बार जीतते हैं। रिचर्ड सभी स्टूडेंट्स को ले जाता है और चाइनीज स्टूडेंट्स की क्लास में लाकर इंट्रोड्यूस करता है। रिचर्ड चाइनीज स्टूडेंट्स के टीचर का क्लोज फ्रेंड है और रिचर्ड उसे ग्रीट करता है। चाइनीज टीचर और रिचर्ड फैसला करते हैं कि उन्हें मिक्स कर दें, ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें और फायदा उठा सकें। वो पेपर्स बनाते हैं रैंडमली, एक रिचर्ड की टीम से और एक चाइनीज टीम से पार्टनर चुनने के लिए। नेथन की बारी आती है एक लड़की नाम जांग मे के साथ। तो जांग मे नाथान को ग्रीट करने जाती है और हाथ मिलाती है, लेकिन क्योंकि वो शर्मीला और इंट्रोवर्टेड है, वो हाथ नहीं मिलाता, खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करता और उसे एम्बैरेस कर देता है। फिर शाम होती है और चाइनीज टीम रिचर्ड की ब्रिटिश टीम के साथ बाहर जाती है और सब रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। नेथन को चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आता, जो वो यूज कर रहे हैं, तो जांग मे उसकी मदद करने जाती है और उसे सिखाती है कि कैसे यूज करें। उसके बाद जांग मे नाथान के साथ कैंप वापस टहलते हुए जाती है, और जैसे वो चल रहे होते हैं, दोनों चुप और एम्बैरेस्ड होते हैं बात करने में, जब तक जांग मे मूड लाइट करने की कोशिश नहीं करती और नेथन से बात शुरू करती है और उसे जानने लगती है। वो नेथन को चाइनीज में रिस्पॉन्ड करते पाती है, तो जांग मे यहाँ नेथन से बहुत इम्प्रेस्ड होती है और सरप्राइज्ड कि वो चाइनीज बोल सकता है, और वो उसे पसंद भी करने लगती है। नेथन फिर कैंप लौटता है और वो रूम देखता है जहां वो सोएगा। पाता है कि उसका रूममेट एक यंग मैन ल्यूक है। वो ल्यूक से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर नेथन रूम में अपना सामान अनपैक करना शुरू करता है और बैग अनपैक करता है जब तक उसकी माँ का कॉल इंटरप्ट नहीं करता। लेकिन नेथन जवाब नहीं देता। नेथन मार्टिन को कॉल करता है और लेटेस्ट न्यूज बताता है। कहता है कि वो टेंस है क्योंकि सब उसके साथ वाले उससे ज्यादा स्मार्ट हैं और उसे लगता है कि वो ये स्टेज पास नहीं कर पाएगा। मार्टिन उसे शांत करता रहता है और कहता है कि पॉजिटिवली सोचो और खुद पर भरोसा रखो और सब ठीक होगा। अगला दिन आता है और रिचर्ड स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है। नेथन की बारी आती है और जब रिचर्ड उससे पूछता है तो नेथन फ्रीज हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, जबकि अगर वो शांत होता और फोकस करता तो आसानी से सॉल्व कर लेता। रिचर्ड नेथन से डिसअपॉइंटेड होता है और कहता है कि तुमने मुझे निराश किया। उसी वक्त जूलिया अकेली रूटीन लाइफ जी रही होती है, जब तक वो मार्टिन को कॉल करके बुलाने का फैसला नहीं करती कि थोड़ा उसके साथ बैठे, बहाने से कि वो उसे कुछ मैथ सिखाएगा, क्योंकि वो सोचती है कि इससे वो नेथन के करीब आ सकेगी। सच में मार्टिन आता है और उसे कुछ इक्वेशन सिखाता है। इसी दौरान नेथन म्यूजिक रूम में जाता है और वहां एक लड़की पाता है। वो एम्बैरेस हो जाता है और जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे बुलाती है और उसके साथ पियानो बजाने को कहती है। हालांकि नेथन ने कभी पियानो नहीं बजाया, लेकिन वो क्विकली सीख लेता है और लड़की को बजाते देखकर नेथन बहुत अच्छा प्ले कर लेता है। अगला दिन आता है और नाथन जांग मे के साथ टहलता है और उसे बताता है कि उसे नई जगहें पसंद नहीं आती जहां वो यूज्ड नहीं है, लेकिन यहाँ की सिटी, उसका एटमॉस्फेयर और सड़कें बहुत खूबसूरत हैं और उसे सिटी बहुत पसंद आई। फिर वो साथ लंच करने बैठते हैं और जब नेथन अपना लंच बॉक्स खोलता है तो पाता है कि खाना इवन नंबर्स में है। नेथन बहुत अपसेट हो जाता है, इतना कि खाना नहीं खाना चाहता, लेकिन जांग मे यहाँ उसके खाने से खाती है और उसके पास जो खाना है उसे ऑड नंबर बना देती है, तो नेथन नॉर्मली बिना किसी प्रॉब्लम के खा सकता है। उसके बाद वो दोनों क्लास जाते हैं और रिचर्ड स्टूडेंट से एक मुश्किल क्वेश्चन पूछता है और नेथन को सॉल्व करने चुनता है। नेथन बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन जांग मे उसे एनकरेज करती रहती है कि जवाब दो और सब ठीक होगा।
नेथन उठता है, क्वेश्चन का जवाब देने और अपनी फियर को ओवरकम करता है और सही जवाब देता है और सब स्टूडेंट्स उसे क्लैप करते हैं। उसी वक्त साफ है कि मार्टिन की कंडीशन मुश्किल है और वो बहुत थका हुआ है क्योंकि वो अल्कोहल का एडिक्ट है। इसी वजह से मार्टिन एक अल्कोहल एडिक्शन रिकवरी ग्रुप ज्वाइन करता है और ग्रुप से शेयर करता है, उन्हें अपनी एडिक्शन की प्रॉब्लम्स बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो जूलिया से प्यार करता है लेकिन स्टेप नहीं ले पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा और वो उसके लिए प्रॉब्लम और बोझ बनेगा उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स पहले से हैं। और इसी वजह से वो धीरे धीरे खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है और प्रॉब्लम समझ रहा है। उसी वक्त सब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में गैदर्ड हैं और आइजैक लूक को परेशान करता रहता है और एम्बैरेस करता है जब तक लूक बहुत अपसेट नहीं हो जाता और चला जाता है। नेथन बैठा सब देख रहा होता है और आइजैक नेथन से कहता है कि ल्यूक उनके बीच एडजस्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो उसके साथ ऐसा करते हैं और जो कोई उनके तरीके से एडजस्ट नहीं करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। आइजैक उसे हिंट दे रहा है और डरा रहा है ताकि वो किसी को न बताए जो देखा। शाम होती है और नेथन जेंगमे के साथ सिटी में घूम रहा होता है। दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उनका रिलेशन पहले से काफी डेवलप हो जाता है। वो नोटिस करता है जब जेंगमे उसके साथ है, वो नेचुरली बिहेव करता है और शर्मीला या नर्वस नहीं होता। अगला दिन टेस्ट का दिन है जो उन्हें ओलंपियाड में ऑफिशियली पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करेगा। चाइनीज और ब्रिटिश टीम्स साथ टेस्ट देने जाती हैं और सब स्टूडेंट्स नर्वस हैं। रिचर्ड उन्हें बताता है कि हर टीम से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे और वो 6 वो होंगे जो इस टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करेंगे। जब टेस्ट शुरू होता है नेथन नर्वस है और आसपास के नॉइज से अनॉयड भी और सॉल्व नहीं कर पाता। इस टेस्ट के बाद जेंग में नेथन के पास बात करने जाती है और टेस्ट के बारे में चेक करती है। नेथन उसे बताता है कि उसने बहुत खराब सॉल्व किया और लगता है कि पास भी नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो नेथन पाता है कि वो पास हो गया लेकिन 6ठे प्लेस पर है। नेथन ऑफिशियली ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेगा। रिचर्ड अपनी टीम के 6 क्वालिफाइड को बताता है कि वो चाइनीज टीम के 6 क्वालिफाइड को अपने घर होस्ट करेंगे क्योंकि ओलंपियाड ब्रिटेन में होगी और चाइनीज टीम उनके गेस्ट होंगे। जाहिर है जंग में चाइनीज टीम के 6 क्वालिफाइड में है। शाम होती है और नेथन बाथरूम यूज करने उठता है। वो ल्यूक को बाथरूम में खुद को बुरी तरह हार्म करते पाता है। उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन मुश्किल है क्योंकि आइजैक का बुलिंग और प्रेशर उसे हर वक्त। नेथन उसे शांत करता रहता है और कहता है कि वो टैलेंटेड है और स्पेशल एबिलिटी वाला, और वो वही वर्ड्स उसे कहता है जो उसके पापा उसे कहते थे, लेकिन वो वर्ड्स ल्यूक की मदद नहीं करते क्योंकि वो साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉयड है। ल्यूक उसे छोड़कर चला जाता है और नेथन उसके लिए बहुत दुखी होता है। अगला दिन आता है और दोनों टीम्स ब्रिटेन ट्रैवल करने की तैयारी करती हैं, लेकिन ट्रैवल से पहले रिचर्ड नेथन से बात करता है और कहता है कि वो बहुत स्मार्ट है और वो इम्प्रेस्ड है, लेकिन लेटली उसका फोकस बहुत लो है और उसका लेवल नोटिसेबली डाउन हो गया है और ये लेवल काफी नहीं अगर वो ओलंपियाड में मेडल जीतना चाहता है और उसे इससे ज्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद दोनों टीम्स ब्रिटेन ट्रैवल करती हैं और जाहिर है नेथन जेंगमे को अपने घर होस्ट करता है। जूलिया और मार्टिन उनका वेलकम करते हैं और नेथन के लिए सरप्राइज बनाया है जो ये है कि वो उसका टॉय ट्रेन चला रहे हैं जो वो बहुत छोटा होने पर पसंद करता था। लेकिन नेथन यहाँ अपसेट हो जाता है कि उन्होंने उसके सामान को बिना परमिशन यूज किया उन्हें छोड़कर चला जाता है। नेथन ऊपर जाकर खुद को रूम में लॉक कर लेता है। जूलिया उसके पीछे जाती है और दरवाजे के पीछे से बात करती है, उसे शांत करती है, माफी मांगती है और जेंगमे के साथ उसके रिलेशन के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे लव करता है या नहीं। नेथन को पता ही नहीं कि ये लव क्या है और वो अपनी माँ की बात समझ नहीं पाता, लेकिन नेथन जो अपनी माँ को जेंगमे के बारे में बताता है और जिस तरीके से बात करता है उसकी माँ समझ जाती है कि वो उसे लव करता है। शाम होती है और जेंगमे नेथन के रूम में सोती है और वो दोनों पूरी रात बात करते रहते हैं। जब जेंगमे सो जाती है नेथन लव के बारे में कोई इक्वेशन सर्च करने लगता है ताकि समझ सके कि ये लव क्या है। अगला दिन नेथन और जेंगमे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं जहां ओलंपियाड होगी। रिचर्ड उन्हें यूनिवर्सिटी का पूरा टूर देता है ताकि दिखाए कि ये दुनिया में स्टडी करने की बेस्ट प्लेस है। उनके टूर के बाद वो ओलंपियाड हॉल जाते हैं क्योंकि ये दिन टीम्स अनाउंस करने का है और अगले दिन कंपटीशन शुरू होगा। टीम्स एंटर करना शुरू करती हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। नेथन और उसकी टीम ऊपर जाती है खुद को इंट्रोड्यूस करने और वो नर्वस है, लेकिन जेंगमे की हेल्प और एनकरेजमेंट से वो अपनी फियर और टेंशन ओवरकम करता है। शाम होती है और जेंगमे नेथन के साथ थोड़ा बैठती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। अगला दिन चाइनीज टीचर नेथन के रूम में एंटर करता है और शॉक्ड हो जाता है जब वो उन्हें साथ सोते देखता है, खासकर क्योंकि जेंगमे उसकी नीस है। जेंगमे और उसके अंकल के बीच स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है जब तक आखिर जेंगमे फैसला नहीं करती कि वो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसे छोड़कर चली जाती है।
जैंग में अपना बैकपैक करने जाती है छोड़ने के लिए और नेथन उसके पीछे जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि कंपटीशन के लिए रुक जाए। यहाँ जैंग में उसे कन्फेस करती है कि वो उसे लव करती है, लेकिन फिर भी वो इस डिसीजन से पीछे नहीं हटेगी। वो अपना सामान लेकर चली जाती है। नेथन फिर नीचे जाता है अपनी टीम के साथ कंपटीशन जाने के लिए और रास्ते में वो लड़की जो उसे म्यूजिक सिखाती थी उसे रोकती है, माफी मांगती है और कहती है कि वो ही थी जिसने जांग में के अंकल को बताया कि वो उसके रूम में थी, क्योंकि वो भी नेथन की तरफ अट्रैक्टेड थी और जांग में से जेलस। वो उसे इस मिस्टेक के लिए फॉरगिव करने कहती है। नेथन फिर हॉल जाता है जहां कंपटीशन होगी और मार्टिन सुपरवाइजर्स में से एक है। वो एग्जाम से पहले नेथन के पास जाता है और एनकरेज करता है। एग्जाम शुरू होता है और नेथन डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और फोकस नहीं कर पाता क्योंकि आसपास के स्टूडेंट्स की आवाज से उसे अपनी यादें भी सामने आती हैं और वो एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाता। नेथन उठता है और एग्जाम छोड़कर हॉल से बाहर चला जाता है और सब प्रेजेंट शॉक्ड और अमेज्ड होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि इतना कुछ सहने के बाद इस स्टेज तक पहुंचकर अब वो विड्रॉ कर रहा है। रिचर्ड नेथन के पीछे जाता है उसे विड्रॉ करने से रोकने के लिए, लेकिन मार्टिन दरवाजा बंद कर देता है और रिचर्ड को नेथन के पास नहीं जाने देता ताकि नेथन जो चाहे वो कर सके। जूलिया अपने बेटे को जाते देखती है तो वो उसके पीछे जाती है और उसे एक कैफे में अकेला बैठा पाती है। जूलिया अंदर जाती है उसके साथ बैठने और समझने की प्रॉब्लम क्या है। नेथन उसे बताता है कि जैंग में ने उसे लव कन्फेस किया और उसे अपनी फीलिंग्स का पता नहीं और वो कैसे एक्ट करे ये भी नहीं जानता। जूलिया उसे लव का मतलब समझाने लगती है और उस मोमेंट नेथन को यकीन हो जाता है कि वो जैंग में से लव करता है। पहली बार पापा की मौत के बाद नेथन अपने पापा के बारे में बात करता है और कहता है कि वो उनके बारे में बात नहीं करता क्योंकि उसे एक्सीडेंट याद आता रहता है और हर बार याद आने पर वो बहुत उदास हो जाता है और ब्रेकडाउन हो जाता है। नेथन रोने लगता है तो जूलिया उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और उसी तरीके से शांत करती है जैसे उसके पापा करते थे। नेथन दिल से हंसता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और उनका रिलेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। उसकी माँ फिर उसे ले जाती है और वो क्लियर्स थ्रोट जैंग में को कैच करने जाते हैं ट्रैवल करने से पहले। सच में वो उसे कैच कर लेते हैं और नेथन अपनी लाइफ कंप्लीट करता है उस लड़की के साथ जो उसकी लाइफ 180 डिग्री चेंज कर देती है। जूलिया भी मार्टिन के साथ अपनी लाइफ कंप्लीट करती है और सब खुशी से साथ रहते हैं और फिल्म खत्म होती है।